नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पुनः किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 15वां श्लोक लेकर के आए हैं। आज हम लोग 15वें श्लोक का अध्ययन करेंगे, 15वें श्लोक का अर्थ जानेंगे और इससे जो कुछ प्रश्न बन सकेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से संभावित, उन प्रश्नों को हम लोग भी हल करेंगे। और भी आगे जो इससे अच्छा बन सकेगा हम लोग प्रयास करेंगे कि परीक्षा दृष्टि में भी आपको श्लोक से जो कुछ भी प्रश्न बन सकेंगे उन प्रश्नों को आपके समक्ष हम लोग लाएंगे। तो आज हम लोग 15वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। महाकवि भारव प्रणीत जो किरातार्जुनीय महाकाव्य का प्रथम सर्ग है उसी का। तो आइए पहले हम लोग श्लोक को देख लेते हैं। तो अनारतं तेन पदेषु लम्भिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रियाः फलन्त्युपायाः परिबृंहितायति उपेत्य संघर्षमिवार्थसम्पदः अनारतं तेन पदेषु लम्भिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रियाः फलन्त्युपायाः परिबृंहितायति उपेत्य संघर्षमिवार्थसम्पदः अनारतं तेन पदेषु लम्भिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रियाः फलन्त्युपायाः परिबृंहितायति उपेत्य संघर्षमिवार्थसम्पदः। भैया सीधे कहा कि तेषु उस दुर्योधन के द्वारा, किसके द्वारा गुरुजी? उस दुर्योधन के द्वारा पदेषु उपादेय वस्तुओं में। क्या गुरुजी? उपादेय वस्तुओं में विभज्य, विभाजन करके, उपादेय वस्तुओं में सम्यक विभज्य अर्थात सम्यक रूप से विभाजन करके, अच्छी प्रकार से विभाजन करके, भली भांति विभाजन करके विनियोग सत्क्रिया। क्या कहा गुरुजी? विनियोग सत्क्रिया, उचित विनियोग द्वारा जिनका सत्कार किया गया है, अर्थात उचित सामग्रियों द्वारा जिनका सत्कार किया गया है, उचित वस्तुओं के द्वारा, उपादेय वस्तुओं के द्वारा जिनका सत्कार किया गया है। लंभिताः अर्थात प्रयोग किए गए। क्या किए गए गुरुजी? प्रयोग किए गए। उपायाः ये दिया है, उपायाः अर्थात प्रयोग किए गए राजनीति के 4 उपाय होते हैं गुरुजी, जिसमें जानते हैं आप साम, दाम, दंड, भेद, अर्थात चारों उपाय प्रयोग किए गए। राजनीति के 4 उपाय साम, दाम, दंड, भेद। संघर्षम इव, भाई साहब सीधे कहा, स्पर्धा भाव को क्या करके? स्पर्धा भाव को अर्थात एक दूसरे के प्रति स्पर्धा का भाव प्राप्त करते हुए, उपेत्य ये प्राप्त करते हुए, स्पर्धा भाव को एक दूसरे के प्रति प्राप्त करते हुए, इव के समान, स्पर्धा भाव को प्राप्त करते हुए के समान, अर्थ संपदा जो अर्थ संपत्तियों को, धन संपदाओं को, अनारतम निरंतर, निरंतर, अनारतम निरंतर, लगातार, हमेशा, फलंती उत्पन्न करते हैं या प्रादुर्भूत करते हैं। तो फिर से हम लोग देखने का प्रयत्न करेंगे कि अनारतं तेन पदेषु लम्भिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रियाः फलन्त्युपायाः परिबृंहितायति
उपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः। तेन उस दुर्योधन के द्वारा पदेषु अर्थात उपाय देय वस्तुओं में, अर्थात देने योग्य वस्तुओं में, उपादेय वस्तुओं में सम्यक समुचित रूप से, अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से विभज्य विभाग करके, आपस में बांट करके, विनियोग सत्क्रिया उचित विनियोग के द्वारा जिनका सत्कार किया गया है, अर्थात उचित रूप से उपादेय वस्तुओं के द्वारा जिनका सत्कार किया गया है, लंभिताः प्रयोग किए गए, लंभिताः प्रयोग किए गए, लंभिताः उपायाः प्रयोग किए गए, जो उपाय हैं राजनीति के, कौन कौन से? तो गुरु जी साम दाम दंड भेद, ये 4 उपाय राजनीति के हैं। संघर्षम अर्थात स्पर्धा भाव के कारण, संघर्षम स्पर्धा भाव को उपेत्य प्राप्त करते हुए के समान, एवं प्राप्त करते हुए के समान या प्राप्त करते हुए की भांति परिबृंहितायति अर्थात समुन्नत भविष्य वाली, अच्छे भविष्य वाली, उत्कृष्ट भविष्य वाली अर्थ संपदाओं को अनारतम निरंतर फलंती उत्पन्न करते हैं, निरंतर फलंती उत्पन्न करते हैं। तो अनारतम तेन पदेषु लंभिता विभाज्य सम्यक् विनियोग सत्क्रियाः फलन्त्युपायाः परहितायति उपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः। कहने का तात्पर्य हुआ मित्रों कि उस दुर्योधन के द्वारा उपादेय वस्तुओं में भली भांति विचार करके या विभाग करके या भली भांति बंटवारा करके आपस में समुचित प्रयोग रूपी सत्कार को प्राप्त कराए गए साम आदि जो 4 उपाय बताए गए हैं, साम दाम दंड भेद, वे सारे उपाय मानो आपस में स्पर्धा करके समुन्नत भविष्य वाली, अच्छे भविष्य वाली धन संपदाओं को निरंतर उत्पन्न करते हैं। तो भैया तेन पदेषु उस दुर्योधन के द्वारा उपादेय वस्तुओं में समुचित रूप के अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से विभाजन करके, अर्थात अलग प्रकार से विभाजन करके विनियोग सत्क्रिया समुचित प्रयोग रूपी सत्कार को प्राप्त कराए गए, अच्छी प्रकार से सत्कार को प्राप्त कराए गए। जो आपको बता दें सामाजिक उपाय हैं। क्या है गुरु जी? सामाजिक जो उपाय है, सामाजिक कौन से राजनीतिक उपाय जो हैं, वह 4 उपाय है। उपायाः कौन कौन से? साम दाम दंड भेद, वो जो सामाजिक 4 उपाय बताए गए हैं, मानो वही आपस में परस्पर, मानो आपस में क्या करते हैं गुरु जी? स्पर्धा करते हुए, आपस में संघर्षम एवं स्पर्धा करते हुए समुन्नत भविष्य वाली, क्या गुरु जी? समुन्नत भविष्य वाली धन संपदाओं को निरंतर क्या करते हैं? फलंती उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछ रहे कि फलंती उपायाः में कौन सी संधि है? तो भाई साहब आप बताएंगे कि यण संधि है। इको यण सूत्र से इसमें यण संधि हो जाती है। तो आइए एक एक पद को हम लोग देख लेते हैं क्या कैसे बनता है। तो तेन जो है, ये तेन तत् शब्द का पुल्लिंग रूप तृतीय विभक्ति एक वचन का है, और इस तेन से दुर्योधन का बोध होता है। किसका बोध होता है? दुर्योधन का बोध होता है। और पदेषु जो है, पद शब्द अकारांत पुल्लिंग में ही सप्तमी विभक्ति बहुवचन बनता है, पदेषु। अर्थात पदेषु का तात्पर्य आपको हमने पहले बता दिया, उपादेय वस्तुओं में इसका अर्थ होता है। और जो सम्यक है गुरु जी, ये सम्यक, तो सम्यक अव्यय पद है और विभज्य भी अव्यय पद है। विभज लेप प्रत्यय हो जाएगा इसमें। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? विभज्य में लेप प्रत्यय होगा। और विनियोग सत्क्रिया, तो गुरु जी आपको बता दें, विनियोग सत्क्रिया शब्द से आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप बना, और यही उपायाः का विशेषण हो गया। विनियोग सत्क्रियाः उपायाः। उपायाः कीदृशाः? तो विनियोग सत्क्रियाः। किस प्रकार का उपाय है? तो भैया विनियोग सत्क्रियाः, अर्थात उचित प्रकार से सत्कार करने वाली। ठीक, और आगे फिर दिया लंभिताः। क्या दिया गुरु जी? लंभिताः। तो लंभित शब्द भी अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का
है। और बता दें आपको उपायाः विनियोग सत्क्रियाः लंबिताः, तो इस उपाय के विनियोग सत्क्रियाः और लंबिताः दोनों क्या है गुरुजी? विशेषण है। क्या है गुरुजी? विशेषण है। अब उपायाः, जो उपाय आया है, उपाय शब्द का अकारांत पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप है, तो उपायाः का विशेषण हुआ सत्क्रियाः और उपायाः का विशेषण हुआ लंबिताः, ऐसा आप लोग लिख लेंगे। और संघर्षम, जो संघर्षम है गुरुजी, इस संघर्षम, संघर्ष शब्द अकारांत पुल्लिंग द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप हुआ संघर्षम। और उपेत्य ये दिया है ना, उपेत्य तो लेप प्रत्यय, उपेत्य में क्या है? लेप प्रत्यय है। यू भी आप लोग जानते ही हैं अव्यय है। क्या है गुरुजी? यू अव्यय है। अव्यय किसे कहते हैं? था जिसका कभी भी व्यय नहीं होता उसको अव्यय कहते हैं। और परब्रह्महितायती ना, परब्रह्महितायती ही, तो बता दे गुरुजी परब्रह्महितायती जो है शब्द, जो इकारांत स्त्रीलिंग द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है, अर्थ संपदा की दिशा है, तो भैया की दिशा अर्थ संपदाएं हैं। किस प्रकार की अर्थ संपदाएं हैं? तो परब्रह्महितायती, तो अर्थ संपदा का विशेषण हुआ परब्रह्महितायती। ठीक। और अब आ गया अर्थ संपदा, तो अर्थ संपदा जो है, अर्थ संपद शब्द हलंत स्त्रीलिंग द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप बन जाएगा। ठीक है। और अनारतम निरंतरम लगातार, ये अव्यय पद है। और फलंती, ये देखिए फलंती यहाँ क्रियापद है। फलति फलतः, फलंती फलसि फलतः, फलथ फलामि फलावा फलामः, अर्थात यह धातु भुआदिगणी है, परस्मैपदी भी है, कर्मक है और सेठ में आती है। तो फल निष्पत्तौ धातु के लटकार परस्मैपदी प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप हो गया, तो रूप चलता है फलति फलतः, फलंती फलसि फलथा, फलथ फलामि फलावह फलामह, रूप ऐसे करके गुरुजी चलता है। तो ठीक है ना। अब आइए देख लेते हैं समास में इसमें क्या होगा। तो सीधे कहा विनियोग सत्क्रियाः, तो विनियोगः एव सत्क्रियाः इति विनियोग सत्क्रियाः। क्या कहा? विनियोगः एव सत्क्रियाः इति विनियोग सत्क्रियाः में मयूर व्यंजकादि समास हो जाएगा। विनियोगी सत्क्रिया में अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा समास है, तो मयूर व्यंजकादि समास लगाएंगे। क्या करेंगे जी? मयूर व्यंजकादि समास आप लगा देंगे। ठीक है। और उपायाः देखिए गुरुजी दिया ना, तो उपायाः उपयति उपायते वा एभि इति उपायाः, अर्थात जिस साधन से साध्य तक पहुंचा जाए उस साधन को उपाय कहते हैं। ठीक है। परब्रह्महितायती ही, तो परब्रह्महितायती ही का मतलब गुरुजी परब्रह्महिता आयति ही यासाम ताह परब्रह्महितायती ही बन जाएगा। और अर्थ संपदा, ये तो अर्थानाम संपदा इति अर्थ संपदा षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या गुरुजी? अर्थानाम संपदा इति अर्थ संपदा षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और अनारतम, तो न आरतम इति अनारतम तत् यथा स्यात् तथा अनारतम नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी? नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। लंबिताः विभज्य में कौन सी संधि है? तो भैया विसर्ग संधि होगी। कौन संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। और एक सूत्र लगता है अंत में, हालि सर्वेशाम सूत्र से या का लोप होकर के ही लंबिता विभज्य रूप बन जाता है। और सम्यक विनियोग में, तो सम्यक विनियोग में भी आपको बता दें यहाँ पदांत जस तो है, और यहाँ पर झलाम जसोवंते सूत्र से ही का को जस गा होकर के ही गादेश हो गया है, तो इसमें भी आप व्यंजन संधि मान सकते हैं, जसवंती पदांत है। और फलंती उपाया बन गया, तो इसमें यण संधि हो जाएगी। कौन सा गुरुजी? फलंती उपाया में यण संधि हो जाएगी। फलंती धन उपाया यण संधि इक्वयन सूत्र से हो जाएगी। और परब्रह्महितायती ही उपेत्य, तो इसमें आपको बता दें, आपको इसमें भी ऋत्व संधि होगी। परब्रह्महितायती विसर्ग को सस्वरू से ऋत्व आदेश हो जाएगा, और उकार का लोप होकर के परब्रह्महितायती रा उपेत्य बना, और परब्रह्महितायती रूपेत्य रूप बन जाता है। इवार्थ संपदा, तो इव धन अर्थ संपदा इवार्थ संपदा हो जाएगा। तो सीधे सीधे आपको बता दें आकाशवर्ण दीर्घा से दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है। अब ये जो सम्यक है गुरुजी, तो सम अंचुक्विन से सम्यक बन जाता है। और विभज्य विभ्यज लेप विभज्य हो जाता है। और विनियोग सत्क्रिया, तो भैया आपको बता दें जो विनियोग सत्क्रिया है, तो वी नी युज घई होकर के विनियोग सत्क्रिया बन जाता है। और लंबिता बता दें गुरुजी आपको,
तो लंबिता लंभ लभ से णिच क्ता प्रत्यय के डुलभस प्राप्त धातु से णिच प्रत्यय और कर्म अर्थमिकता प्रत्यय होकर के लभेश सूत्र से नुम का आगम होकर प्रथमा भक्ति बहुवचन में रूप बन जाता है लंबिता। और जो संघर्षम दिया है गुरु जी, ये आपको दिया ना संघर्षम, तो संघर्षम सम घृष घई लग करके ही संघर्षम बन जाता है। और उपेत्य, तो उपेत्य जो है उप इणगतौ धातु है। कौन सी धातु है? उप इणगतौ धातु से लेप प्रत्यय लग करके उपेत्य बन जाता है। ये उप इणगतौ धातु से लेप प्रत्यय लग करके ही उपेत्य बन जाता है। और परब्रह्महितायति ही, परब्रह्महितायति ही, परब्रह्महितायता ऐसा कहते, परब्रह्महिता से ही परब्रह्म रिच टा प्रत्यय लग करके परब्रह्महिता बन जाता है। और संपदा जो है गुरु जी, सम उपसर्ग पूर्वक पद क्विप लग करके ही जस में संपदा बन जाता है। और अनारतम जो है गुरु जी, तो अनारतम आंग रम अक्ता लग करके ही अनारतम बन जाता है। ठीक है ना। और फलंती आपको बता दिया, फल निष्पत्तौ धातु से ही परस्मैपदी प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप चलता है। और रूप चलता है फलति फलता फलंती फलसि फलतः फलथ फलामि फलावा फलामः। अब देख लीजिए इसमें, अनारतम तेन पदे सुलंभिता विभाज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रियाः फलन्त्युपायाः परिबृंहितायति उपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः। उस दुर्योधन के द्वारा, किसके द्वारा गुरुजी? उस दुर्योधन के द्वारा पदेशु अर्थात वस्तुओं में, उपादेय वस्तुओं में सम्यक विभज्य समुचित प्रकार से, अच्छी प्रकार से, भली भांति से विभाजन करके, क्या करके गुरुजी? विभाजन करके विनियोग सत्क्रिया, विनियोग रूपी सत्कार वाली या उचित विनियोग के द्वारा जिसका सत्कार किया गया है, ऐसी ऐसी लंबिता प्रयोग किए गए उपाया, जो उपाय हैं, जो राजनीतिक उपाय हैं। राजनीतिक उपाय कितने हैं? तो भैया साम दाम दंड भेद। कितने हैं गुरुजी? साम दाम दंड भेद। अर्थात पहले दुर्योधन साम से काम चलाता है, साम से काम नहीं चला तो दान से काम चलाता है, और दान से काम नहीं चला तो दंड से काम चलाता है, और दंड से भी काम नहीं चला तो भेद की नीति अपनाता है। तो चारों उपाय बताए गए हैं। तो संघर्षम अर्थात क्या कहा? संघर्षम का मतलब हुआ गुरुजी सीधे सीधे स्पर्धा भाव को। किस प्रकार के? स्पर्धा भाव को उपेत्य प्राप्त हुए के, उपेत्य इव प्राप्त हुए के समान, प्राप्त हुए के भांति परब्रह्महितायति ही अर्थात समुन्नत भविष्य वाली या अच्छी भविष्य वाली अर्थ संपदा, अर्थ संपदाओं को अनारतम निरंतर फलंती उत्पन्न करते हैं। अर्थात अर्थ संपदाओं को निरंतर उत्पन्न करते हैं। निरंतर किनको उत्पन्न करते हैं? तो अर्थ संपदाओं को उत्पन्न करते हैं। और तेन पदेषु सम्यक विभज्य, किसके द्वारा पदों में सम्यक विभाग कर दिया गया है? तो उस दुर्योधन के द्वारा पदों में सम्यक विभाजन कर दिया गया है। ऐसा प्रश्न आता है तो आप उत्तर लगाएंगे। तो अनारतम तेन पदेषु लंभिता विभाज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रियाः फलन्त्युपायाः परिबृंहितायति उपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः। उस दुर्योधन के द्वारा उपादेय वस्तुओं में भली भांति विभाजन करके या विभाग करके समुचित प्रयोग वाले सत्कार को प्राप्त कराए गए जो सामाजिक उपाय हैं, चारों उपाय जो सामाजिक हैं, साम दाम दंड भेद, वे मानो आपस में परस्परम आपस में निरंतर स्पर्धा करके समुन्नत भविष्य वाली धन संपदाओं को निरंतर क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। अर्थात धन संपदाओं को उत्पन्न करते हैं। ठीक है गुरुजी। तो जो सामाजिक उपाय हैं चारों, धन संपदाओं को उत्पन्न करते हैं कौन? सामाजिक चारों उपाय। कौन कौन से हैं सामाजिक चारों उपाय? तो सामाजिक चारों उपाय का तात्पर्य साम दाम
दंड भेद। क्या है गुरुजी? साम दाम दंड भेद। और वे सामाजिक उपाय चारों किसके हैं? तो आप बताएंगे दुर्योधन के हैं। आपसे पूछ ले कि तेन पद से किसका बोध होता है, तो तेन पद से उस दुर्योधन का बोध होता है। और यह जो संपदाएं हैं वो संपदाएं किस प्रकार की हैं? तो परब्रह्महितायती ही, अर्थात संपदाओं का विशेषण हुआ परब्रह्महितायती ही। और उपाय किस प्रकार के हैं? जो सामाजिक उपाय चार किस प्रकार के हैं? तो बताया विनियोग सत्क्रिया और लंबिता। तो उपाया का विशेषण हुआ विनियोग सत्क्रिया और लंबिता, ये दोनों विशेषण है उपायाह के। और पूछ ले अगर कि उपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदा, इस पंक्ति का संबंध किस काव्य से है? तो आप बताएंगे किरातार्जुनीय महाकाव्य से है। और इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो इस पंक्ति का वक्ता वनेचर है। और इस पंक्ति को वक्ता वनेचर किससे बोल रहा है? तो आप बताएंगे दुर्योधन से बोल रहा है, क्षम्यता युधिष्ठिर से बोल रहा है। और ये पंक्ति में जो वनेचर है वह किसके बारे में बोल रहा है? तो गुरुजी दुर्योधन के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है? दुर्योधन के बारे में बोल रहा है। और किससे बोल रहा है? तो आप बताएंगे इस पंक्ति को वनेचर युधिष्ठिर से बोल रहा है। किससे बोल रहा है गुरुजी? युधिष्ठिर से बोल रहा है। अब इस श्लोक में यदि बात किया जाए तो अलंकार कौन सा है? तो गुरुजी इस श्लोक में अलंकार की यदि बात किया जाए तो इस श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है। संघर्षमिवार्थ संपदा, तो इस श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और बता दें आपको जो श्लोक है ना, इसमें साम दाम दंड भेद में परस्पर संघर्ष की संभावना की गई है। क्या की गई गुरुजी? इस श्लोक में साम दाम दंड भेद में परस्पर क्या की गई है? संघर्ष की संभावना की गई है। क्या ना? संघर्षम उपाया संघर्षम इव अर्थ संपदा। तो गुरुजी परस्पर संघर्ष की संभावना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार कहा गया है। और उत्प्रेक्षा अलंकार का हमारा लक्षण जो है काव्य प्रकाश के आचार्य मम्मट जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा दिया है। क्या दिया है? भवेत् संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्, भवेत् संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्, अर्थात जहाँ पर प्रकृत वस्तु अर्थात उपमेय की अप्रस्तुत वस्तु उपमान के रूप में संभावना करना ही उत्प्रेक्षा है। और यह उत्कट कोटिक संदेह की संभावना को ही संभावना कहते हैं, संदेह को संभावना कहते हैं। और आपको बता दें ये जो पद दिया गया है ना गुरुजी, यहाँ साम दाम दंड भेद में परस्पर संघर्ष की संभावना व्यक्त की गई है, इस कारण से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है ना? और इव शब्द भी यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार को बता रहा है। यहाँ देखिए आपको दिया है सीधे जो इव शब्द है, यह भी उत्प्रेक्षा अलंकार को यहाँ पर संबोधित कर रहा है। एक जगह हम लोग और पढ़ते हैं ना, कहाँ का उत्प्रेक्षा होती है? तो मन्ये शंके ध्रुवपायो नूनमित्येवमादयः उत्प्रेक्षावाचका शब्दा इव शब्दोऽपि तादृशाः। चाहे मन्ये आए, चाहे शंके आए, चाहे ध्रुवम आए, चाहे प्रायः आए, चाहे नूनम, इस प्रकार के उत्प्रेक्षावाचक शब्द यदि आते हैं, इव शब्द भी यदि आता है, तो ये सारे शब्द उत्प्रेक्षावाचक होते हैं। क्या होते हैं गुरुजी? ये सारे शब्द उत्प्रेक्षावाचक होते हैं। और हमारे काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट ने बहुत ही अच्छा लक्षण दिया है। भवेत् संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्, जहाँ पर प्रकृत वस्तु उपमेय की अप्रकृत वस्तु उपमान के रूप में संभावना करना ही उत्प्रेक्षा होता है। ठीक है ना? अर्थात प्रकृत वस्तु उपमेय की अप्रस्तुत वस्तु उपमान के रूप में संभावना व्यक्त करना ही यहाँ पर उत्प्रेक्षा है। और आपको पहले ही बताया हमने कि जो सामाजिक चार उपाय हैं साम दाम दंड भेद, ये परस्पर संघर्ष की भावना को व्यक्त कर रहे हैं, मानव संघर्ष की भावना को व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब पूछ ले कि इस श्लोक में कौन सा छंद है? तो आप बताएंगे इस श्लोक में वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतऊ तो वंशस्थ मुदे ऋतंजरऊ। ठीक है? और गुण प्रसाद है, रीति वैदर्भी है। यद्यपि अगर पूछ ले आपसे कि महाकवि भारवी की रीति कौन सी है, तो पांचाली आप लगाएंगे। लेकिन किरातार्जुन के प्रथम सर्ग की यदि रीति बात की जाए
तो वेदर भी लगाएंगे। और इसमें रस शांत रस है। कौन सा रस है गुरु जी? शांत रस है। तो मित्रों, एक छोटा सा निवेदन है, प्यारा सा निवेदन, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है किसी भी प्रकार से, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा, उसमें भी कंजूसी आप लोग नहीं करिएगा। जैसे जैसे हम आपकी ओर आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको और अच्छा से अच्छा मैटर उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। अभी मित्रों, मेरा टारगेट है कि 1,00,000 सब्सक्राइबर जब 1,000 सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे तब मैं लाइव आना प्रारंभ कर दूंगा। मैंने भी यह ठाना है कि 1,000 सब्सक्राइबर बनाना है, और 1,000 सब्सक्राइबर बनाने के बाद लाइव मुझे आना है। और पक्का मैं वादा करता हूं कि आप लोगों के समक्ष लाइव आऊँगा और पूरे सेटअप के साथ आऊँगा और अच्छा आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर देने का प्रयत्न करूँगा। तो जितना जल्दी 1,000 सब्सक्राइबर आप लोग पूरा करेंगे उतना जल्दी शिवम शुक्ला सर आपको लाइव मिलेंगे। तो मित्रों, बार बार मेरा यही निवेदन है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, आप लोग हताश न होइए। परीक्षा कभी भी हो, किसी समय भी हो, आप अपने आप को प्रिपेयर समझिए और अपनी मेहनत को दुगनी, दिन दुगनी रात चौगुनी करिए, और परीक्षा में आपकी सफलता निश्चित होगी। एक न एक दिन आप सफल होंगे और आप इस जगत में एक अच्छा से अच्छा अपना नाम देंगे और आपका जीवन भी अच्छा होगा। इसलिए आप कभी कितनी भी परिस्थितियों में डूब जाएं, कितनी भी परेशानियों में डूब जाएं, लेकिन आप अपने आप को कभी अधूरा या अकेला नहीं समझिएगा। आपके साथ शिवम शुक्ला हैं, और निधड़क आपको यदि कोई समस्या होती है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ मित्रों, एक निवेदन और भी है, यदि आपको कुछ सुझाव देना है या कुछ वीडियो में हमसे कमी रह जाती हो तो आप इतना ज़रूर करिएगा मेरे मित्रों कि आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख करके हमको आप बता सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।